और मास्क का वायलेशन अगर एक से दोबारा यानी दूसरी बार दोहराया जाता है, जुर्माना आखिर कहां तक पहुंचेगा? पूरी खबर को तफसील से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जिस तरह से कोरोना सऊदी अरब में इन दिनों बढ़ रहा है, तो हरम शरीफ के अंदर अब यहाँ पर तरीका बदल दिया गया है, यानी आबे जमजम को मजबूरन अब रोबोट के जरिए फिर से लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोगों को कोरोना एक दूसरे से ना लगे। पूरी खबर को तफसील से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि बार बार की शॉप में डिस्पोजेबल चीजें इस्तेमाल न करने पर क्या सजा और जुर्माने रखे गए हैं, और नया नियम यहाँ पर बल्दे की तरफ से लागू किया गया है। क्या नया नियम है और कब से ये लागू होगा, इसके बारे में भी तफसील से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साल 2021 के लिए सबसे कद्दावर नेता अरब दुनिया में कैसे बन गए, पूरी रिपोर्ट को तफसील से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि सऊदी अरब में कोरोना की जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें किस शहर से कितने नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। साथ ही और भी कई इंटरेस्टिंग न्यूज हम इस न्यूज बुलेटिन के दौरान आपसे शेयर करेंगे, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब ने मास्क न पहनने पर सख्त सजाएं लगा रखी है। सभी सऊदी शहरी और अजनबियों को मास्क पहनने की पाबंदी की ताकीद की जाती है। सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात का कहना है कि मास्क न पहनना या नाक और मुंह को न ढकना कानून के खिलाफ है। इस पर जुर्माना लगाया जाता है। जवाजात ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर आगे कहा कि मास्क न पहनने की गलती दोहराने पर सजा दुगनी होगी और जुर्माना 1 लाख रियाल तक हो सकता है। जवाजात ने फिर से एक बार सऊदी शहरी और अजनबियों को ताकीद की कि वो कोरोना से बचाव और वायरस को फैलने से रोकने और अपनी और दूसरों की सेहत और सलामती के लिए मास्क की लगातार पाबंदी करे। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि मास्क का वायलेशन अगर पहली बार होता है तो जुर्माना सिर्फ 1000 रियाल लगाया जा रहा है, लेकिन अगर ये गलती दूसरी बार और तीसरी बार दोहराई जाती है तो 1000 से लेकर जो मास्क का जुर्माना है वो 1 लाख रियाल तक है। डिपेंड करता है कि दोबारा जो गलती हुई है वो जानबूझकर हुई है या फिर कोई और उसकी वजह रही। कोरोना वायरस के केसेस के बढ़ते हरमीन शरीफिन मैनेजमेंट ने रोबोट के जरिए फिर से लोगों के बीच आबे जमजम की बोतलें बांटने का काम शुरू कर दिया है। मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठा रही है। रोबोट के जरिए आबे जमजम बांटने का कदम इस सिलसिले की एक कड़ी है। हरमीन शरीफिन मैनेजमेंट में जमजम विभाग के सेक्रेटरी बदर अल कमारी ने कहा कि स्मार्ट रोबोट टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस के माहौल में बेहद जरूरी है और ये तरीका बहुत ही सुरक्षित है। बिना इंसानी अमल दखल के जमजम का पानी बांटा जा रहा है लोगों के बीच। इसकी बदौलत वर्कर भी वायरस लगने से पूरी तरह से सुरक्षित है और जायरीन को भी सुरक्षा मिल रही है। अलकमानी ने आगे कहा कि रोबोट 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इस दौरान 30 बोतलें जायरीन को पेश करता है। रोबोट 8 घंटे की लगातार ड्यूटी देता है। आबे जमजम की बोतल लेने के लिए 20 सेकंड इंतजार करता है। जायरीन से ना तो उलझता है और ना ही किसी के रास्ते में बाधा पैदा करता है। स्मार्ट रोबोट को कई तरह के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। यूरोप से भी CS का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। कोरोना के चलते बल्दियां पहले ही सैलून वालों के लिए नियम बना चुकी है, लेकिन अब इनको और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बल्दिया की मिनिस्ट्री ने सोमवार को बयान जारी करके कहा कि न्याय के काम में इस्तेमाल होने वाला सामान यानी कस्टमर्स के साथ जो सामान इस्तेमाल होता है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए और उसको दोबारा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो 2000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। बल्दिया की मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि इस फैसले पर अमल शनिवार 12 जमादिउस्सानी यानी 15 जनवरी 2022 से होगा। बल्दिया का कहना है कि डिस्पोजेबल सामान एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करना भी एक तरह का जुर्म है। इस पर 2000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। बल्दिया का आगे कहना है कि जुर्माने के अलावा वायलेशन अगर दोबारा दोहराया जाता है यानी कोई पुराना सामान इस्तेमाल करता है और एक बार उस पर 2000 रियाल का जुर्माना लग गया तो उसके बाद उस सैलून को 1 हफ्ते के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बल्दिया पहले ही नियम बना चुकी है सैलून वालों के लिए, लेकिन जो नए नियम अभी लगाए गए हैं यानी जो डिस्पोजेबल सामान है वो कोई इस्तेमाल नहीं करता या सामान को दोबारा कस्टमर के साथ इस्तेमाल करता है तो 2000 रियाल का जुर्माना पहली बार है। अगर दोबारा यही गलती दोहराई जाती है तो सैलून को सील किया जाएगा। तो इस पर अमल 15 जनवरी से होगा, यानी 15 जनवरी से चेकिंग का सिलसिला बल्दे की तरफ से इस हवाले से शुरू कर दिया जाएगा।
1.94 यानी तकरीबन 2 मिलियन अरबों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को 2021 में अरब दुनिया का सबसे कद्दावर लीडर माना है। रूस की मशहूर न्यूज चैनल आरटी अरबिक ने एक स्पेशल सर्वे करके लोगों से जानने की कोशिश की कि उनकी नजर में 2021 में अरब दुनिया में सबसे कद्दावर नेता कौन है। सर्वे 16 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था और 9 जनवरी 2022 की आधी रात तक ये चलता रहा। सर्वे में 53,20,927 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें से 19,47,362 लोगों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हक में वोट दिया, जो कुल राय देने वालों का 36.7% है। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला अल सानी को 13,87,643 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने टोटल 26.1% वोट लिए। इराक के रिलीजियस प्रेसिडेंट को 88,069 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे। मोरक्को के बादशाह मोहम्मद अल सादिस 5वें नंबर पर, अल जजीरा के अब्दुल मजीद तबून 6ठे नंबर पर, हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह 7वें नंबर पर, मिस्र के अब्दुल फत्ताह सीसी 8वें, सीरिया के बशार अल असद 9वें और सूडान के अब्दुल फत्ताह अल बुरहान 10वें नंबर पर आए। सऊदी अरब में डाका रैली का सोमवार को 8वां चरण शुरू हो गया, जो अल दवादमी से वादे तवासर तक रहेगा। 8वें चरण में कुल 395 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट ने डाका रैली के नए स्टेज की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि पहाड़ी और सुनहरी रेत के बीच 8वें चरण की शुरुआत हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डाका रैली की 7वें स्टेज को खत्म होने के बाद एक दिन का टाइम दिया गया था। 7वें स्टेज में फ्रांसीसी राइडर सेबास्तियान लोएब ने गाड़ी के मुकाबले में पहली पोजीशन प्राप्त की। दूसरी पोजीशन कतरी राइडर नासिर अल अतिया, जबकि तीसरी पोजीशन स्पेन के राइडर कार्लिस ने हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी राउंड में जो अभी पहली पोजीशन में आ रहे हैं वो कतर के राइडर नासिर अल अतिया है, जबकि दूसरी पोजीशन सेबास्तियान लोएब के पास है। यहाँ डाकर रैली की एक छोटी सी क्लिप हमारे पास है, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से रेगिस्तान में बाइक और कारों की रेस चल रही है।